हेलो गाइस, आई एम गुलशन और मैं अपने मेंसुरेशन के सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड जो मेरे स्कूल की जो बुक है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। आप ये जो तरीका है क्वेश्चंस को सोल्व करने का वो सब जगह एक ही होता है। कंसेप्ट समझ आना चाहिए, मैथ में क्वेश्चन चाहे कोई भी हो। तो ठीक है, मैं मेंसुरेशन का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने लिख लिया है सो दैट कि इतना टाइम कंज्यूमिंग ना हो, बाकी मैं आपको नोट करा दूंगी। आप प्लीज जो वीडियो जब देखें तो अपने पेन पेंसिल को साथ रखें, क्योंकि मेंसुरेशन ऐसा है कि आप जब तक मेरे साथ साथ नहीं चलेंगे आपको क्लियर नहीं होगी बातें। ठीक है, तो देखिए इसमें है आपका क्वेश्चन दिया हुआ स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। तो जैसे ही हमारे पास स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर की बात आती है हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे और एक बेटा स्क्वायर बना लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे बिल्कुल हम। ये अपना है स्क्वायर और ये है रेक्टेंगल। ठीक है, सेम पेरीमीटर है। देखो पेरीमीटर दिया हुआ है दोनों का सेम, और हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, मैं आपको लास्ट क्लास में कराया था। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और स्क्वायर में ऑल साइड्स आपके इक्वल होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। आप देखो पेरीमीटर सेम दिया हुआ, द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 120 मीटर, यानी कि लेंथ दी हुई है 120 मीटर, तो ये भी ऑब्वियसली आपका 120 होगा। और ब्रेड्थ दी हुई है 90 मीटर, तो ये भी ऑब्वियसली आपका 90 मीटर होगा। तो हमें ये बताना है फाइंड आउट विच फील्ड हैज द ग्रेटर एरिया। तो इसका मतलब है कि हमें दोनों के एरिया निकाल के कंपेयर करके बताना है कि किसका एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्क्वायर का कुछ नहीं दिया हुआ, तो अभी हम स्क्वायर से नहीं चलेंगे, हमें रेक्टेंगल का दिया तो हम रेक्टेंगल से ही चलेंगे। रेक्टेंगल में हमें लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है, गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 120 और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना है बेटा 90 मीटर। तो एज वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ये लेंथ यानी कि 2l प्लस 2b, तो अपना हो गया 2 कॉमन आ गया l प्लस b। 2l कितना है 120, b है हमारा 90 और मीटर। तो 2 इंटू 120 और 90 को प्लस किया 210 मीटर, तो आंसर आ गया 2 से मल्टीप्लाई किया तो 420। ये पेरीमीटर है किसका, रेक्टेंगल का। और इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और स्फीयर इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 420 और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें पता है कितना होता है पेरीमीटर 4a, यानी कि साइड अगर l है a है कुछ भी है तो 4 इंटू साइड ये होता है। ठीक है, तो 4 को इसके नीचे लेके जाएंगे तो a हो जाएगा 420/4। तो आपकी जो साइड है वो आ गई 105 मीटर। तो हमें एक साइड पता चल गया स्क्वायर की। जब एक साइड पता चल गई तो हमें पता है स्क्वायर के सारी साइड से क्या होती है, सेम होती है। तो ये भी 105, ये भी 105, ये भी 105 और ये भी 105 हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एरिया कंपेयर करना है, तो अब हम करेंगे एरिया।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जल्दी बताइए। L इंटू बी। L कितनी है 120 मीटर, बी कितनी है 90 मीटर। मल्टीप्लाई करके आ गया, ये 0 और 0 ये आ गया, और मीटर मीटर तो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे। तो इतना आ गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि कंपेयर तो हमें एरिया ही करने हैं ना। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ, इसमें लेंथ भी 105 और ब्रेड्थ भी, तो यानी कि ए स्क्वायर होता है, तो ए कितना है 105, इसका स्क्वायर। और इन क्वेश्चंस के बीच में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बता देती हूँ। अगर किसी भी डिजिट के पीछे 5 है और कितने भी बड़े डिजिट हो, उसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि जो ये आगे वाला नंबर है उसका एक और आगे डिजिट +1, यानी कि इसका हो गया 11। 10 और 11 की मल्टीप्लाई करके लिख दो 110, और 5 की मल्टीप्लाई कर दी, 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर आ गया इतना मीटर स्क्वायर। ये शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का तो हो गया 25, और 3 से एक आगे वाली डिजिट यानी कि 4, 3 4 जा 12, ये आ गया। मान लो 75 का निकालना है, तो 75 ऐसे मल्टीप्लाई करने में बहुत लेंथी होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप छोटी छोटी ट्रिक्स भी साथ में कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, आपका टाइम इतना ज्यादा नहीं लगेगा। कई बार मल्टीप्लिकेशन में भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो 7 का एक डिजिट आगे 8, 7 8 जा 56, और 5 5 जा 25। तो देखो दोनों के एरिया आ गए। अब कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, हम सबट्रैक्ट करके देख लेंगे। 1 1 0 2 5 एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ये तो साफ दिख रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा है, क्योंकि ये है हमारा 11,025 और ये है हमारा 10,800, तो ये तो साफ दिख रहा है स्क्वायर का एरिया बड़ा है। लेकिन कितना बड़ा है उसके लिए हमें सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इसको 5 2 2 कितना बड़ा है 225 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा है रेक्टेंगल से, कितना बड़ा है 225। तो क्वेश्चन आपका ये है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी नोटबुक में जैसे भी आप सोल्व कर रहे हो, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कोई भी हो, आपको सिर्फ तरीका समझना है। अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो उससे हमने क्या निकाल लिया, साइड दी हुई है तो पेरीमीटर निकाल लिया। पेरीमीटर सेम दिया था तो पेरीमीटर को रख के और स्क्वायर की साइड आ गई, और साइड आते ही हमने एरिया निकाल दिया, एरिया कंपेयर कर दिया, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ए गार्डन इज इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 42 मीटर। A garden is in the shape of semi circle of radius 42 meter. Of radius 42 meter. ठीक है, a person jog around the garden 3 times. A person jog around the garden 3 times. ठीक है, 3 times. What is the distance jogged by him? What is the distance jogged by him? देखिए क्वेश्चन मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको फिर स्टेटमेंट समझ अच्छे से आ जाएगी। एक सेमी सर्कल बनाओ बेटा। सबसे पहले
जो हमारे पास दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। रेडियस दी हुई है 42। अब आपको पता है सेमी सर्कल का मतलब है कि इस तरह का कोई सर्कल होगा, उसको काट दिया ऐसे ऐसे, तो एक बाउल बन गई हमारी, जैसे बाउल होती है ना उस शेप में हो गया। अब ये हमारे पास दिया हुआ है 42 मीटर। और जब कोई जॉगिंग करेगा, मान लो ये यहाँ से जॉगिंग करना स्टार्ट किया, तो वो कैसे जाएगा? इसके इधर से तो जाएगा ना, इसके सरफेस पे से वो ऐसे करके जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, 1 राउंड कंप्लीट। फिर वो दोबारा से यहाँ से जाएगा इसके सरफेस पे से दौड़ता हुआ और वापस आएगा, 2 राउंड कंप्लीट। फिर वो तीसरी बार जाएगा और फिर वापस आएगा। यहाँ पे जितनी 3 बार में जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो ही तो हमें बतानी है, वही क्वेश्चन है हमारा। तो देखो, एक तो उसने ये 42 है, तो ये भी क्या होगा भाई, सेमी सर्कल है, रेडियस इक्वल होती है, तो ये भी 42 मीटर। तो यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं बताऊं आपको तो 84 मीटर हो गया बेटा, 84 मीटर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए, एक सर्कल के लिए हम पेरीमीटर बोल रहे या सरकमफेरेंस? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो इसका जो हमारे पास टोटल आएगा वो आएगा 84 प्लस ये सरकमफेरेंस। तो कैसे निकालेंगे? पहले निकाल लेते हैं हम एरिया जॉब बाय अ पर्सन, या फिर ऐसा लिख लो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पर्सन। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन विल बी कितनी होगी? 84 प्लस इन 1 राउंड, इन 1 राउंड, 1 राउंड में कितनी होगी? 84 प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब 84 मीटर तो ये है, और सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल होती है 2 पाई r। अब हमारे पास है सेमी सर्कल, ये होती है कंप्लीट सर्कल की। अब सेमी सर्कल के लिए पूरे को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से 2 कट गया, तो हाफ सेमी सर्कल की आ गई पाई r, ठीक है। तो प्लस 84 प्लस पाई हो गया 22/7, r हो गया 42, 7 6 जा, ये मल्टीप्लाई कर दिया 84 प्लस कितना आ गया 4, 84 प्लस कर लो इसमें 6, 216 मीटर एक राउंड में आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने राउंड लिए उसने? उसने 3 टाइम चक्कर काटे। अगर 3 चक्कर उसने लगाए तो हम टोटल डिस्टेंस कवर कितनी आएगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड विल बी, ऑब्वियसली जो एक राउंड में 216 मीटर है तो 3 में मल्टीप्लाई बाई 3, तो अपना हो जाएगा ये 648 मीटर उसने 3 राउंड में लिया। एक राउंड में पूछता तो 216, 3 राउंड में पूछा तो 648, 5 राउंड में पूछता तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 राउंड में पूछता तो 2 से कर देते, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ जाता है तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मेंसुरेशन इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि आपको ऐसा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, लॉजिक होगा क्वेश्चंस में कुछ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डायमेंशन 60 मीटर बाय 45 मीटर. There is a rectangular park, dimensions 60 meter by 45 meter. 60 meter by 45 meter. There is a floor bed 5 meter wide all around it. एक भाई फुटपाथ सा बना दिया. There is a floor flower bed, floor नहीं हो flower है, flower bed 5 meter wide, 5 meter wide all around it, all around it. Find the cost of maintaining the flower bed at the rate of rupees 4 per meter. Find the cost of maintaining. Find the cost of maintaining the flower bed. The flower bed at the rate of rupees 4 per meter square. देखिए बच्चों, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप एक बार ध्यान से पढ़ो और इसको समझते हैं. एक रेक्टेंगुलर पार्क है आपका, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है और एक 5 मीटर चौड़ा उस पे एक फ्लावर बेड बना दिया. अभी इसकी थी 60 मीटर और ये है आपका 45 मीटर. तो रेक्टेंगुलर तो ऑब्वियसली अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होगी. तो एक फ्लावर बेड बना दिया, मैंने कि चारों तरफ फ्लावर बिछा दिया आपके एक तरह से. और जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला, ये वाला, ये फ्लावर बेड बोल रहा है इसको, ठीक है. और इसकी दी हुई है 5 मीटर चौड़ा, यानी कि ये यहां से यहां तक 5 मीटर है, यहां से यहां भी 5 मीटर होगा, यहां भी 5 मीटर और यहां भी 5 मीटर होगा. तो हमें इसका निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो मीटर स्क्वायर है. आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखते हैं कि स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं एरिया निकालना है हमें, आपको समझ आ जाएगा. स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं हमें एरिया निकालना है. एरिया निकाल के ये बताना है कि 1 मीटर पे अगर 4 रुपए का खर्चा आ रहा है तो टोटल जो इसका एरिया है उस पर कितना खर्च आएगा. तो क्या तुम्हें समझ आ रहा है? हमें यही समझ आ रहा होगा कि पहले बड़े का एरिया निकाल लेंगे, छोटे का ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बीच वाले पोर्शन का एरिया रह जाएगा. तो बड़े का एरिया निकालने के लिए टोटल लेंथ चाहिए 60, तो ये थी 5 इधर और 5 इधर, यानी कि 10 बढ़ गई. तो अब ये 70 मीटर बच गई. 45 ये थी 5 इधर और 5 इधर, यानी कि ये हो गया 55 मीटर. जो नए वाली रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ अब हो गई 70 मीटर और 55 मीटर. तो लेंथ ये रेक्टेंगल नंबर 1 कर लिया और ये रेक्टेंगल नंबर 2 कर लिया, ठीक है. 2 रेक्टेंगल बन गई, आपको अलग से दिख रही है, समझ आ गया होगा. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ पार्क क्या दी हुई है 60 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ पार्क क्या दिया हुआ है 45 मीटर. तो हमें एरिया निकालना है. एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ पार्क विदाउट फ्लावर बेड है, ये अंदर वाला एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड. तो लेंथ कितनी है बच्चों 60
ब्रेड 45, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर 0। मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया अंदर वाले रेक्टेंगल का। अब विद फ्लावर बेड अगर एरिया निकालेंगे, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर विद फ्लावर बेड, फ्लावर बेड, तो इसमें लेंथ कितनी है 70 और ब्रेड कितनी है 55 मीटर। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, 70 मीटर और 55 मीटर, कितना आगे मल्टीप्लाई करके देखो, मीटर स्क्वायर 0, इतना एरिया आ गया है आपका बड़ी वाली रेक्टेंगल का जहां फ्लावर बेड लगा हुआ है उसका। तो 4 मीटर लग रहा है पर मीटर। तो अभी पहले तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसके एरिया के लिए हम पूरे में से अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो एरिया फॉर फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड हो जाएगा आपका एरिया ऑफ आउटर और इनर, दोनों को माइनस कर देंगे, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, दोनों को माइनस कर दिया। आउटर कितना है हमारा 2850 और इनर कितना है 2700 मीटर स्क्वायर। इसको आप सिंपल माइनस करके देख लो, 0511, इतना एरिया आ गया ये वाला। अब 1 मीटर पे कॉस्ट आ रही है 4 रुपए की, तो इतने मीटर पे कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ फ्लावर बेड, कॉस्ट फॉर फ्लावर बेड कितना हो जाएगा 1150 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना हो गया 0.26 रुपए, क्योंकि ये क्या था रुपए और रुपए आजकल आगे लिखते हैं। तो 4600 रुपए का पूरा खर्चा आएगा आपके इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में फ्लावर्स लगाने में, फ्लावर्स बिछाने में। हमने क्या किया, एक आउटर रेक्टेंगल बन गया, एक इनर, आउटर में से इनर का एरिया माइनस कर दिया तो ये घट गया हमारे पास। अब ये बच गया, ये पट्टी सी जो बची ना ये, और इसको हमने सॉल्व कर लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी टोटल कॉस्टिंग आ गई कि आपका आउटर एरिया में कितना खर्चा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 4th क्वेश्चन। कोशिश तो यही है आपको बिल्कुल इजी भाषा में समझा दिया जाए क्वेश्चन, जो भी हमारे आसपास के स्कूल्स के बच्चे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स जो भी आपके 7th 8th 9th 10th में उनके साथ शेयर कर दो, क्योंकि कंसेप्ट यही रहता है, क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। There is a square park of dimensions 35 meter. There are 2 semicircular cemented flower bed, और ये भी सेम ही क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट करा देती हूँ आपको। 5th क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग तो 4th की क्लास के अकॉर्डिंग। The shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the end. ये कह रहा है the shape of a garden is rectangular in the middle, is rectangular in the middle and
सेमी सर्कुलर एट द एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड, ठीक है, एट द एंड फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, फाइंड द एरिया एंड perimeter, find the area and perimeter of the garden, ठीक है। अब देखिए एक आपके पास ये क्या है, रेक्टेंगल है और उसके चारों तरफ सेमी सर्कुलर, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल, यानी कि गार्डन ऐसा है कि बीच में से रेक्टेंगुलर है और साइड से सेमी सर्कुलर, यानी कि सर्कल को अगर पूरा काट दें तो सेमी सर्कल बन जाता है, एक बाउल की शेप। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर, और इसमें फिगर में दिया हुआ है, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहां से यहां तक 30 मीटर है और ये जो लेंथ है, ब्रेड्थ है इसकी, ये 5 मीटर की है, ठीक है। अब भाई क्या समझ आ रहा है हमें कि एक साथ तो ऐसे एरिया निकल नहीं सकता, एरिया भी निकालना और पेरीमीटर भी, तो एक साथ तो नहीं निकल सकता, हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा बेटा। सर्कल्स का हम सेमी सर्कल्स का अलग निकालेंगे और रेक्टेंगल का अलग। अब हमें यहां से यहां तक 30 मीटर दे रहा हुआ है, ये 5 है, तो हमें पता है कि एक सर्कल की रेडियस कितनी होती है, डायामीटर की हाफ, यानी कि ये भी 2.5 है और ये भी 2.5 है। जब ये 2.5 है तो ये लेंथ कितनी हो गई, 2.5, यानी कि ये लेंथ कितनी हो गई, 2.5। अब 2.5 इधर, 2.5 इधर, टोटल कितनी माइनस हो गई, 5, यानी कि ये बच गई हमारी 25। ये 25 है, ये 5 है, पेरीमीटर निकाल देंगे इजीली हम। कैसे, अब पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, इस वाली शेप को प्लस करेंगे और ये वाली शेप निकालने के लिए ये दोनों लेंथ हो जाएंगी और इनके सर्कमफेरेंस सेमी सर्कल के। अब 2 सेमी सर्कल है, एक इधर एक इधर, दोनों को 2 से एक को निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका दूसरे का आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, पेरीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, गिवन है आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, 25 है, ठीक है, और ब्रेड्थ 5 मीटर है, ठीक है। रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस दी हुई है 2.5 मीटर। अब हमें देखो पेरीमीटर ऑफ पार्क पूरा निकालना है, गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और ये वाली सेमी सर्कल का, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 25 और 25, 25 प्लस 25 प्लस इसकी सरकमफेरेंस होती है, सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, लेकिन ये हाफ है, हाफ के लिए हमें करना पड़ेगा पाई आर। अब हाफ इधर हो गया और हाफ इधर हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो पूरा ही बन गया ना, तो इसलिए हम इसको 2 पाई आर ही लेंगे। 2 पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स 2.5 और 2.5। आप इसको इजी करने के लिए डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख लो, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो 25 प्लस 25 50 लिख दो डायरेक्ट, 50 प्लस 2 5 जा 2 11 5 5 और बाकी ये कुछ कट रहा है 2 5 जा 5 5, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 11 11 11 121 और 5 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 121 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 पंजा 5 और 5 टू जा 10, 5 पंजा 5 और 6, इसको 7 से डिवाइड कर लो कुछ इस तरह से करके। आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऐसे करके 11 11 125 और ये 5 और नीचे 7, तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा कि 100 पेरीमीटर में तो 50 आपका आ गया। अच्छा ये मैंने R 2 टाइम लिख दिया ना, सॉरी 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 सॉरी, देखो 2 इंटू 2 और R है हमारा 25 अपॉन 10, सॉरी, तो ये आ गया 110 अपॉन 7, तो आपका आ गया 50 प्लस पॉइंट इतना, तो जोड़ के आ गया आपका 50 और 10 65.7 मीटर पेरीमीटर, ठीक है। अब एरिया और निकालना है। एरिया निकालने के लिए थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ इसको इधर से, छोटी शेप बना देते हैं। एरिया निकालने के लिए ये जैसे आपका 25 है, ये आपका 5 है, तो ये भी 25 ये 5, इधर ये सेमी सर्कल है और ये है आपका 2.5 रेडियस। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कितने सेमी सर्कल है, 2 सेमी सर्कल है, ठीक है, 2 सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 सेमी सर्कल हो गए तो एक ही पूरा सर्कल बन गया, तो इसको डायरेक्ट में लिख दूं पाई आर स्क्वायर। लेंथ हो गया आपका 25, ब्रेड्थ हो गया 5, पाई हो गया 27, आर हो गया ये अपॉन 10, ये 125 को 5 से मल्टीप्लाई किया और ये देखो ये डायरेक्ट आपका 5 पे 5 2 जा 10 और 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा 20, ये हो गया 110 मल्टीप्लाई 5 अपॉन, ये इससे और काट देते हैं, 11 पे कट गया, ये 11 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 14। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने के बाद आया आपका 19.6, ठीक है, मीटर वगैरह आप लगा लेना। 112.25 प्लस ये करेंगे तो अपना आ जाएगा 144.6 मीटर। ये था आपका 4th क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। गार्डन था हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप जिसमें 2 सेमी सर्कुलर शेप जुड़ी हुई थी, यानी कि 2 बाउल्स जुड़े हुए थे। अब एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया लेंथ ब्रेड्थ से ये आ गया और एक सेमी सर्कल इधर है एक इधर है, यानी कि दोनों को जोड़ दिया तो पूरा सर्कल बन गया। तो इसीलिए हमने पूरे सर्कल का यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है। अब क्वेश्चंस को जब सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे ही
ये पेरीमीटर था, बाहर वाला एरिया, पेरीमीटर का तो मतलब होता है ना सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पेरीमीटर तो ये वाला आउटर एरिया होगा, तो इसमें पेरीमीटर में जोड़ दिया 25 25 और ये आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो इससे आगे वाले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगी। आई थिंक ये जो क्वेश्चंस हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। आप मेरे साथ साथ चलोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इन वीडियो से। आप 2 से 3 बार एक वीडियो देखो, आपको क्वेश्चंस बिल्कुल माइंड में इमेज एकदम क्लियर बन जाएगी। थैंक यू सो मच।